हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने 35 मिनट का भाषण दिया और इस 35 मिनट में उन्होंने हिंदुत्व की दशा और दिशा तय कर दी। मोहन भागवत ने जो भाषण दिया उसमें हिंदुत्व का भविष्य भी है और संघ विरोधियों के एजेंडे की पराजय भी। संघ प्रमुख का यह भाषण भारत की राजनीति और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए भी एक मील का पत्थर साबित होने जा रही है। क्या है मोहन भागवत का ये नया हिंदुत्व, देखिए खास रिपोर्ट में। हिंदू कहते कि यहाँ एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए तो हिंदू हिंदू नहीं रहेगा। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं, वो आतताई है। पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा ये किया गया कि हिंदुस्तान में मुसलमान खतरे में है, लेकिन इस प्रोपेगेंडा को मोहन भागवत ने सिर्फ एक बयान से ध्वस्त कर दिया। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से मोहन भागवत ने मुसलमानों से दो टूक और खरी खरी बात कही, जो मॉब लिंचिंग करेगा वो हिंदू नहीं कहलाएगा। हिंदू कहते कि यहाँ एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए तो हिंदू हिंदू नहीं रहेगा। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं, वो आतताई है। कानून के जरिए उनका निपटारा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस बनाए भी जाते हैं तो बोल नहीं सकते आजकल कहाँ सही है कहाँ गलत है, लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए ठीक से, बिना पार्शियलिटी किए सबका न्याय करना चाहिए और दोषी को सजा होनी चाहिए। हमको उसमें कोई गम नहीं। ये जो संघ के बारे में अपने देश के तथाकथित अल्पसंख्यकों को, तथाकथित में इसलिए कह रहा हूं कि वो एक ही समाज के, हमारे अपने भाई हैं, ये वास्तविकता है। और कभी भी भाषा, पंथ, प्रांत, संप्रदाय, धर्म के नाम पर हमने किसी को कम या ज्यादा नहीं कहा। उन तथाकथित अल्पसंख्यकों के मन में ये डर भरा गया है कि संघ वाले तुमको खा जाएंगे। दूसरा एक डर लगता है कि हिंदू मेजॉरिटी देश में आप रहोगे तो आपका इस्लाम चला जाएगा, ये भी बताया जाता है। अन्य किसी देश में ऐसा होता होगा, मेजॉरिटी माइनॉरिटी होगा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो जो आया है वो आज भी मौजूद है, किसी भी कारण आया हो, लेकिन आया है और रहा है तो मौजूद है। और इस भूमि की परंपरा, यहाँ के समाज का स्वभाव और इस कारण उसने बनाया संविधान भी उनके यहाँ के अस्तित्व की गारंटी देता है। संघ के विरोधी सावरकर से लेकर गोलवलकर तक हिंदुत्व की पूरी लीडरशिप को एंटी मुस्लिम करार देते हैं, लेकिन मोहन भागवत ने हिंदुत्व का पूरा इमेज मेकओवर करते हुए ये कहा कि गुरु नानक से लेकर गोलवलकर तक सबने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम किया। दिल्ली के भाषण में मैंने जो कहा, मुझे पता था उसके बाद संसद भी कहेंगे कि ये आप कहां से कह रहे हैं, लेकिन है बंच ऑफ थॉट्स में है ये सारी बातें। दिल्ली के भाषण में भी कहा था, वहां मैंने कहा कि अगर हिंदू कहते कि यहाँ एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए तो हिंदू हिंदू नहीं रहेगा, तो इसलिए कहा था। और ये मैंने संघ में पहली बार नहीं कहा है, ये डॉक्टर साहब के समय से हमारी चलती आई हुई विचारधारा है। हर बात को बोलने का वक्त होता है तो उन्होंने दूसरों शब्दों में कहा, गुरुजी ने और शब्दों में कहा, बाबा साहब ने कहा, ये चलते आया है। और ये विचार मेरा नहीं है, ये विचार संघ की विचारधारा का अंग है, क्योंकि हिंदुस्तान एक राष्ट्र है। यहाँ हम सब लोग हैं, सबके अलग अलग इतिहास भी होंगे, पृष्ठभूमि भी होंगी, लेकिन पूर्वज सबके समान है। स्वार्थ अलग अलग होंगे लेकिन समाज एक है। पहल अनेक बार हुई अपने देश के इतिहास में। अब लोगों को पता चले इस ढंग से इस्लाम भारत में आया, वो आक्रमकों के साथ आया। अब इतिहास का आपका भी कोई इलाज नहीं, मेरा भी इलाज नहीं। जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन से हिंदू और जो नहीं हिंदू, ऐसा यानी मुसलमान, उनको जोड़ने का उस दिन से प्रयास चला है। आप गुरु नानक देव जी की वाणी देखिए, उसमें कितनी बातें ऐसी हैं, हर संत की है,
मैं बहुत आग बबूला होकर भाषण करके हिंदुओं में पॉपुलर तो हो सकता हूं, लेकिन हिंदू मेरा साथ नहीं देगा कभी, क्योंकि वो आततायित्व पर चलने वाला नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज के समकालीन तुकाराम महाराज और रामदास स्वामी दोनों के अभंग है। अभंग में वो कहते हैं कि तुम अल्लाह अल्लाह कर रहे हो, तुमको अल्लाह क्या है मालूम नहीं है, वो हमको मालूम है, कोई अलग नहीं है, क्यों झगड़ा करते हो, इस प्रकार के अभंग है। ये सतत प्रयास रहा है, लेकिन क्यों नहीं हुआ आज तक? मेरा विश्लेषण ऐसा है कि ये राजनीति के द्वारा नहीं हो सकता, ये सत्ता के द्वारा नहीं हो सकता। ये तो हम समाज के समझदार लोगों को हौसले के साथ लंबे प्रयास करने के बाद होगा, क्योंकि जो इतिहास दुर्भाग्य से घटा है वो लंबा है, जख्म हुए हैं, उसकी प्रतिक्रिया तीव्र है। गली मोहल्ले का नेता बनने के लिए कुछ लोग भगवा वस्त्र पहनकर अनाप शनाप बोलते हैं। सोशल मीडिया और विदेशी मीडिया में इन्हीं छुड़भैये नेताओं के वीडियो वायरल होते हैं। हिंदू हिंदुस्तान को लेकर गलत हेडलाइन बनती है। मोहन भागवत ने अपनी और संघ की लाइन एकदम क्लियर कर दी। आखिर संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? शाखा में हर दिन गाई जाने वाली संघ की प्रार्थना नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि में हिंदू शब्द 2 बार आता है। संघ की प्रार्थना की एक लाइन है, त्वया हिंदू भूमि सुखम वर्धितोहम। इसका अर्थ हुआ, हे हिंदुओं की भूमि, तूने मेरा सुख से पालन पोषण किया है। इसी तरह संघ की प्रार्थना की दूसरी लाइन है, प्रभो शक्तिमं हिंदू राष्ट्रांग भूता। इसका मतलब है, हे सर्वशक्तिशाली परमेश्वर, हम हिंदू राष्ट्र के अंगभूत तुझे आदर सहित प्रणाम करते हैं। संघ की प्रार्थना की इन दोनों ही लाइनों में भारत की भूमि को हिंदुओं की भूमि और भारत को हिंदू राष्ट्र कहा गया है। यह ठीक वही बात है जो मोहन भागवत बार बार कहते हैं, जिसमें लोगों को विरोधाभास नजर आता है। मोहन भागवत ये भी कहते हैं कि देश में एक भी मुसलमान नहीं रहे तो हिंदू हिंदू रहेगा ही नहीं। लेकिन दूसरी ओर मोहन भागवत उसी भाषण में ये भी कहते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। संघ इस पर स्पष्टीकरण ये देता है कि हिंदू कोई धर्म नहीं बल्कि एक जीवन पद्धति है। दिसंबर 1995 में जस्टिस J.S. वर्मा की अगुवाई वाली बेंच ने यह फैसला दिया था कि हिंदुत्व शब्द भारतीय लोगों के जीवन पद्धति की ओर इशारा करता है। अब इस मूल प्रश्न का जवाब संघ के नेताओं को देना चाहिए कि क्या हिंदुओं और मुसलमानों की जीवन पद्धति हिंदुत्व है? मोहन भागवत भी इशारों में यह बात मानते हैं कि तमाम कोशिशों के बाद भी हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता अब तक कायम नहीं हो पाई है। लेकिन वो ये बात भी कहते हैं कि डायलॉग से ही सारी समस्याओं का समाधान होगा। और संघ ये जानता है कि हम हिंदू संगठन है, हिंदुओं को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि जो है वो हिंदू की दृष्टि है ना, वसुधैव कुटुंबकम है। तो हमारे देश के अपने लोगों को तो जो आपने कहा सोल्यूशन तो वही है। डिस्कॉर्ड ये कभी सोल्यूशन नहीं हो सकता, डायलॉग यही सोल्यूशन हो सकता है। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे, नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।